रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन और युद्ध के बीच पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। मोदी पुतिन के बीच 50 मिनट ये बातचीत हुई। मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच बातचीत की जानकारी ली। सुमी से भारतीयों को निकालने पर भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच चर्चा हुई है। पुतिन जेलेंस्की आपस में सीधे बात करें, इस बात पर जोर दिया है पीएम मोदी ने। तो पीएम मोदी की इससे पहले भी 2 बार बातचीत हो चुकी है पुतिन के साथ, और आज ये तीसरे दौर की बातचीत उनके साथ हुई। लगभग 50 मिनट की ये लंबी बातचीत पुतिन और पीएम मोदी के बीच में हुई है और इसी बात पर जोर रहा है कि पुतिन जेलेंस्की आपस में सीधे बात करें। सुमी से भारतीयों को निकालने पर भी बातचीत की गई है। मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच बातचीत की जानकारी ली। ये 50 मिनट की बातचीत जो कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच हुई है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की जो लगभग 35 मिनट तक चली। तो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से वो बातचीत कर रहे हैं। इकलौता ऐसा देश, इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जो कि दोनों के साथ संपर्क साध रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डिप्लोमेसी के जरिए कोई हल निकाला जाना चाहिए और आपस में डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए रूस और यूक्रेन के बीच। और इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमैट आरएस मल्होत्रा जी भी हैं। आरएस मल्होत्रा जी, ये न्यूट्रल स्टैंड जो भारत का रहा है और दोनों यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की है, पुतिन से भी बातचीत हुई है पीएम मोदी की, और जो भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर ये चर्चा हुई है, जो न्यूट्रल स्टैंड है उसी से मदद मिल रही है कि हमारे भारतीय सकुशल वतन लौट पा रहे हैं? जी बिल्कुल, भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है और भारत ने ना तो इसमें प्रो रशिया स्टैंड लिया है, ना ये एंटी यूक्रेन स्टैंड है। इस स्टैंड को अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो और भी ये समझने में आसानी रहेगी। और जहां तक भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने का सवाल है, इस तरह की बिल्कुल जो बैलेंस स्टैंड है उससे भारत को स्टूडेंट वापस लाने में भी थोड़ी मदद मिली है। आज प्रधानमंत्री जी ने दोनों राष्ट्रपतियों से यानी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा भारत की तरफ से जो बाकी बचे हुए 700 सुमी में स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाने का रहा होगा। साथ में उन्होंने ये दोनों देशों को जताया होगा कि वायलेंस को अवॉइड करें और जितना जल्दी हो सके नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर दोनों साइड वापस आए। जी, और लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। जनरल चतुर्वेदी, अब नेटो से लगातार अपील कर रहे हैं जेलेंस्की कि हमें सैन्य मदद दीजिए, हथियार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि यूक्रेनियन एयर स्पेस को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाए, उससे कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं नेटो और अमेरिका? इसके पीछे क्या मंशा है? एक तो नो फ्लाई जोन इज टोटली इम्प्रैक्टिकेबल। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, तो आज के नेटो के चार्टर के हिसाब से नेटो यूक्रेन में उनकी फिजिकल बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं ला सकता। मदद जो कर रहा है वो बेसिकली एम्यूनिशन, आर्म्स और बाकी जो सपोर्ट मटेरियल है वो उसमें दे रहा है। प्रतिबंध लगाए हैं रशिया के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूं कि जेलेंस्की अब समझ रहे हैं कि उनको मोहरा बनाया गया है और नेटो और स्पेशली द यूएस ने अपना जो उनका इंटरेस्ट था वो यूक्रेन के जरिए अपना उसको संभाल रहे हैं। और ये जेलेंस्की बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ मैच्योरिटी, उन्हें पॉलिटिकल एक्यूमेन इतना नहीं है, वो इसमें फंस गए हैं। अब उनके पास कोई चारा नहीं है बट टू लिसन टू द वेस्ट, the NATO and do what they want them to do. They are बिल्कुल एक अकेले पड़ गए हैं वो, और वो सबसे इसीलिए मदद मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो निहत्ते और बूढ़े बच्चे जिनकी जो बेचारे इसमें बहुत समस्याओं से उसमें पड़े हुए हैं, उनको मदद करनी चाहिए। ये जो बात आपने कही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी पर मैं कमेंट ले लेती हूँ। रविंदर सरदेव, अगर वो समझ रहे हैं कि उन्हें मोहरे के तौर पर अमेरिका और नेटो इस्तेमाल कर रहा है, वो इस ट्रैप में फंस गए हैं, लेकिन फिर वो युद्ध के मैदान में आप सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं तैयार? कब तक खींचेंगे इस युद्ध को, क्योंकि नुकसान तो इसमें यूक्रेन का ही हो रहा है। सर्टनली वही अभी जैसे बात हो रही थी, जैसे आज ये आई थिंक 3rd राउंड है या जो भी राउंड है सीज फायर्स का, वो फंस गए हैं। बट यस, वो अपील कर रहे हैं पर उन्हें सपोर्ट मिल भी रहा है। देखिए अमेरिका वगैरह नई नई चीजों से आ रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पोलैंड से हमको एयरक्राफ्ट भेजेंगे। तो इस तरह से अमेरिका और नेटो रशिया के लिए इस वॉर की कीमत बढ़ाए जा रहे हैं और जेलेंस्की उसको हेड करे जा रहे हैं, राइट।
बट यस, अंजाम तो यही होगा मोस्ट प्रॉबली कि टोटली डोमिनेट हो जाएंगे। तो सरेंडर करने का वक्त आएगा अभी नहीं तो 2-4 दिन बाद, क्योंकि रशिया एक तरह ग्राइंडर की तरह चलता जा रहा है, राइट? अब जितना भी वर्ल्ड ओपिनियन हो, और बाय द वे जितनी भी सैंक्शंस हो, और लास्ट सैंक्शन का जो टूल बचा है वेस्ट के पास रशिया को प्रेशर करने का, वो है कि रशिया से जो ऑयल एंड गैस खरीदी जा रही है वो बंद करी जाए, कम करी जाए। वो अभी तो इम्पॉसिबल लगती है, पर बात तो हो रही है अमेरिका में भी कल से कि ऑयल एंड गैस रशिया से खरीदना बंद, उनको फर्क कम पड़ेगा, बट यूरोप जो मेजॉरिटी खरीदता है वो नहीं कर सकता ये, और इससे रशिया को पैसा अभी आ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.